मूलचंद जी की अध्यक्षता में हमारी स्थानीय निकाय चुनाव लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए एक प्रदेश की टीम बनी हुई है। आज ये उस टीम की तीसरी बैठक थी जिसमें मैं रहा हूं। उसके अतिरिक्त इनकी अपनी बैठकें हुई हैं। एक होमवर्क इनकी टीम ने प्रदेश भर में जो 56 नगर पालिका और नगर परिषदों के चुनाव होने हैं, आने वाले समय में 2 नगर निगम के चुनाव भी फरीदाबाद और मानेसर, ये चुनाव भी होने हैं। 2022 में गुड़गांव नगर निगम का भी चुनाव होना है। तो इन्हीं सभी चुनाव की दृष्टि से ये टीम एक होमवर्क कर रही है। सभी इस टीम के जो सदस्य हैं उन्होंने 2-2 जिलों का दायित्व लेते हुए नीचे तक इस काम के लिए मुद्दे क्या हैं, विकास के कौन से काम वहाँ पर होने हैं, चुनाव की दृष्टि से संगठनात्मक तैयारियां, वो कैसी हो रही हैं, कौन सी और नई चीज़ों को जोड़ना है, गति तेज करनी है। अभी जो पिछला होमवर्क इस टोली का था उसकी चर्चा आज की बैठक में, उसका फीडबैक मैंने और सभी मेरे महामंत्रियों ने, संगठन मंत्री ने दिया है और आगामी कुछ योजनाएं इस टोली को सौंपी हैं। 15 दिसंबर को फिर से ये टोली के लोग अपनी उन जो काम दिया है उसको पूरा करके इकट्ठा बैठेंगे और भारतीय जनता पार्टी इन सभी चुनाव के लिए पूरी तरह से, मैं कहूँगा कि संगठनात्मक मजबूती के साथ लोकल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए चुनाव में उतरे, इसी की दृष्टि से ये बैठक संपन्न हुई है। आज हमने सभी मेयर भी इस बैठक में बुलाए थे जो हमारे डायरेक्ट चुनाव से जीते हुए मेयर्स हैं और हमारा जो स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है उसके भी कुलभूषण जी उसके प्रदेश के संयोजक हैं। हमारा जो चुनावी प्रकोष्ठ है ललित बत्रा जी वो हैं और उसके साथ हमारे जो प्रदेश के उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर जी, सभी महामंत्री, संगठन मंत्री, मैं स्वयं इस बैठक में था। बहुत ही मैं कहूँगा कि बारीकी के साथ इस टीम ने वर्क किया है और आगे का काम इनको दिया गया है। सर, कब तक माना जा रहा है, उम्मीद की जा सकती है कि चुनावों का जो ऐलान है वो किया जा सकता है दिसंबर अंत तक, जनवरी? देखिए, चुनाव का ऐलान तो चुनाव आयोग जो राज्य का है वो करेगा। हम अपनी तरह से दृष्टि से पूरी तैयारी से कमेटी सर आपने पंचायत चुनाव के लिए गठित की थी, उसकी बैठक होगी? अभी उसकी बैठक तय करने वाले हैं। चुनाव, पंचायती चुनाव थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अभी निर्णय नहीं आया है न्यायालय से। ये चुनाव मुझे लगता है कि पहले आएंगे। पंचायती चुनाव जो है वो न्यायालय से जब निर्णय आएगा तो उस प्रकार से उस पर बढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसकी भी कमेटी हमारी है और वो कमेटी भी अपने काम में उस प्रकार से जुटी हुई है। तो ही उसकी भी बैठक, अभी एक और दायित्व सब पर आ रहा है, हम सब पर कि 5 राज्यों में चुनाव हैं। तो उस नाते से उसके बाद उसकी बैठक शायद, जिस नाते से निर्णय जो ही न्यायालय का निर्णय इस प्रकार का आएगा कि पंचायती चुनाव नज़दीक हैं, उसी प्रकार से उसकी गतिविधि बढ़ाएंगे। लेकिन इस चुनाव में इस प्रकार की कोई बाधा नहीं है। स्थानीय निकाय चुनाव में जो ही चुनाव आयोग तय करेगा राज्य का, तुरंत हम उसकी तैयारी में हैं। मानेसर नगर निगम चुनाव भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हाँ, हमारी अपेक्षा है, हम उसकी तैयारी में हैं। फरीदाबाद का समय पूरा हो गया है लगभग जनवरी में। मानेसर नया नगर निगम बना है। हम चाहते हैं कि इसी समय आए तो अच्छी बात है, हमारी अपनी तैयारी है। और बाकी जो कुछ नई पालिकाएं, नगर पालिकाएं कुछ नई बनी हैं, उनके चुनाव भी हम अपेक्षित कर रहे हैं।
और कुछ पुरानी नगर पालिका नगर परिषदों का जिनका समय हो गया, ऐसे कुल मिला के 56 ऐसी हैं जिनके चुनाव में आने की संभावना है, और 2 नगर निगम चुनाव आने की संभावना है। तो उसके लिए पूरी तैयारी हम उसके नीचे तक की रचना संगठनात्मक दृष्टि से चुनाव की जो ड्यूटीज लगाई जाती है, तो चुनाव की ड्यूटी नीचे तक लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सर, जिस तरह से अब कृषि कानून जो थे वो वापस हो गए, आज केंद्रीय कैबिनेट ने भी फैसला ले लिया है, मंजूरी दे दी है, क्या लगता है फायदा मिलेगा उसका कहीं ना कहीं चुनावों में? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर पर कहा हर चीज को चुनावी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इतना ही है कि किसानों के भले के लिए वो कानून लाए गए थे, एक बड़े वर्ग को उसका लाभ होना था क्योंकि उससे डायरेक्ट मार्केटिंग खुलने वाली थी, सभी देश में कहीं भी अपना सामान बेच सके। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान संगठनों के एक वर्ग को हम ये बात समझाने में कामयाब नहीं हुए और उस नाते से हम इनको वापस ले रहे हैं। तो वो बड़े, अब मुझे लगता है कि सभी लोग जो इस बात में लगे थे, कानूनों पर विचार करना, उस पर बहुत मंथन भी देश में हुआ है, उसकी भी सब बातें लोगों के सामने गई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने बड़े मन के साथ इस निर्णय को लिया है, तो देश के आम जन में, हरियाणा और पंजाब के भी आम जन में इस बात से खुशी है। सर, कृषि कानून बेहतर थे, ये बात अब भी दोहराई जा रही है। क्या प्रेशर में आ गई सरकार जो उसे वापस लेना पड़ा? क्योंकि कुछ प्रतिशत लोग बताए गए थे शुरुआत में और भी कई संज्ञाएं दी गई थी, लेकिन उन तमाम लोगों के प्रेशर में आ गई केंद्र सरकार। 1 नेशन 1 पीपल, एक राष्ट्र और एक जन है। अपना सारा एक परिवार की तरह से देश काम करता है। अपने ही परिवार के कुछ सदस्यों को अगर अभी बात ध्यान में नहीं आ रही थी, उसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने बड़े मन के साथ इनके वापसी का निर्णय किया है। और अभी उसमें सबको खुशी है कि भाई आप अपने परिवार में भी निर्णय करते हैं। जब परिवार में निर्णय करते हैं तो कई बार परिवार के सब सदस्य एक लेवल पर उन निर्णय से कई बार सहमत नहीं हो पाते, तो कई बार परिवार की उसके लिए कि परिवार में सबका मन, सबका मान, सबकी एकता, तो उस नाते से पूरा भारत एक परिवार है, 1 नेशन 1 पीपल। तो उस नाते से प्रधानमंत्री जी ने ये देखते हुए कि सबको साथ लेकर बढ़ना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उस नाते से बड़े मन के साथ निर्णय लिया। तोड़ की जा रही थी, कार्यक्रम नहीं किए जा रहे थे, उसका कोई जवाब नहीं था। उसमें उपद्रवी भी उनको कहा गया। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यक्रम चले हुए थे, आपने देखा है, आपने कवर भी किए। उस समय भी हम कहते थे कि देखिए, हमेशा किसी भी प्रकार के बल से संयम बड़ा होता है, संयम का बल हमेशा बड़ा होता है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संयम के बल पर इस पूरे समय में अपने काम में जुटा रहा। इसमें सर एक सवाल मेरा ये था कि जुड़ा हुआ कि कृषि कानून भी वापस ले लिया सरकार ने, आंदोलन भी नहीं खत्म हो रहा। आपको लगता है कि थोड़ा सा जल्दबाजी करके, बातचीत करके, बुलाते बैठा के और फिर वहाँ कोई समझौता होता तो शायद आंदोलन उसी वक्त खत्म हो जाता? अब कृषि कानून जो थे वो वापस भी हो गए, वो कह रहे हैं आगे भी आंदोलन चलाएंगे, हम तो चलता रहेगा। 26 तारीख को उन्होंने दोबारा कॉल करी है दिल्ली में इकट्ठा होने। देखिए, किसी भी क्षेत्र के विषय, जब तक मनुष्य है, जब तक ये सिस्टम है सरकारों का, कभी भी किसी भी क्षेत्र के विषय पूरे होते हैं ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा नए विषय, आगे के विषय सदा रहेंगे ही रहेंगे, और ये जीवंतता का लक्षण है। परिवार में भी रहते हैं, इतना हो गया तो और इतना आगे कर लें, इतना हो गया तो और आगे कैसे बढ़ जाएं, ये सहज है। लेकिन हमेशा लिमिटेशन क्या होती है? लिमिटेशन होती है रिसोर्सेज की। तो हमेशा जो जितने रिसोर्सेज उपलब्ध होते हैं, परिवार में भी उसी तरह से चीजें खड़ी होती हैं, देश में भी उसी तरह खड़ी होती हैं, प्रदेश में भी उसी तरह से खड़ी होती हैं। तो ये मुद्दे हमेशा रहेंगे, मुद्दे आगे भी बढ़ेंगे। यही मानवता का, मनुष्य का, जीवंतता का लक्षण है, होने भी चाहिए। आगे के अगर मुद्दे नहीं हो तो वो, लेकिन हमेशा उसमें बाधा क्या है, मर्यादा क्या है? मर्यादा हमेशा संसाधनों की होती है। संसाधनों की मर्यादा के हिसाब से जैसे घर के काम पूरे होते हैं, ऐसे ही देश के भी काम पूरे होते हैं। जो जो संसाधन उपलब्ध होते जाते हैं,
चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। जब पहले ये सहज बात है। कि कानून वापस ले तब तक आंदोलन करेंगे। अब बात करें कि जब तक एमएसपी का कानून नहीं बनाता तब तक करेंगे। गारंटी की जो बात कर रहे हैं, कानून बनाने की बात कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, नया मुद्दा नहीं है। एमएसपी इस देश में पुराना मुद्दा है। एमएसपी पर खरीद बढ़ी है। एमएसपी 50% प्रॉफिट के साथ दिए जाने लगा है। बहुत सारी फसलें आज एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। दलहन और तिलहन पीएसएस स्कीम के तहत, प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत खरीदे जा रहे हैं। हरियाणा जैसा राज्य मोटे अनाजों पर भी खरीद भी करता है और भावांतर भरपाई भी देता है जिनकी खरीद नहीं करता। और अपेक्षा स्वाभाविक है, इसमें अपेक्षा कभी भी अस्वाभाविक नहीं होती, मैंने पहले ही कहा। लेकिन जैसी जैसी सरकारों की अपनी संसाधनता है, उस संसाधनता के साथ ये चीजें क्रियान्वित होती हैं। केंद्र के लिए भी यही है, सारे देश के सब अच्छा हो, ये केंद्र का नेतृत्व तो सोचता ही सोचता है। मर्यादा किसकी है? मर्यादा हमेशा संसाधनों की उपलब्धता की होती है और उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से हर सरकार अपना बेस्ट देने का प्रयास करती है। और उसी नाते से पिछली सरकारों की तुलना में मोदी जी की सरकार ने अपना बेस्ट दिया है। किसान सम्मान निधि, इससे पहले इतना पैसा कभी नहीं दिया जाता था। फसल बीमा, इतना पैसा कभी उस पर इन्वेस्ट नहीं होता था। इतना पैसा इस सरकारों, मोदी जी की सरकार ने दिया है। जितनी खरीद इस सरकार के समय में बढ़ी है, पहले कभी नहीं बढ़ी थी। 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम, कांग्रेस पार्टी जो है 8 वर्षों तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पैरों नीचे दबाए बैठी रही। आज बड़ा उनको C2 का ज्ञान होता है। जब कांग्रेसी बोलते हैं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये रिपोर्ट इन्हीं के पास थी, ये रिपोर्ट इन्होंने ही तैयार कराई थी, इस रिपोर्ट के जनक यही थे, लेकिन क्रियान्वित क्यों नहीं किया? हुड्डा कमेटी की अपनी रिपोर्ट उस स्वामीनाथन कमेटी के नीचे दाब के रख दी गई। अपनी ही रिपोर्ट इंप्लीमेंट नहीं करा पाए। ये 1.5 रुपए के चेक दिया करते थे। कैसे भोले बनकर नई बातें उठाते हैं, कई बार बहुत हैरानी होती है। इसलिए ये जो कहने वाले लोग हैं, इनमें कहने में और करने में क्या अंतर है, मुझे लगता है मीडिया के साथियों ने वो भी दिखाना चाहिए। धन्यवाद। सर, एक HSSC के बाद अब HPSC का मुद्दा सरकार के समक्ष आ गया है। विपक्ष को जो है लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और अब तो बड़ी मछली भी जो है वो फंसती नजर आ रही है। देखिए, सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। ये इसी बात का सरकार खुद ही उस विषय पर सारी उसमें चली है। सरकार की ईमानदारी इसी बात में है।